नमस्ते मेरे भाइयों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में। सबसे पहले एक एग्जांपल के द्वारा हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन उसके बाद हम फॉर्मल डेफिनेशंस के ऊपर जंप करेंगे। मान लेते हैं हमारे क्लास में एक सीआर है। सीआर का मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब हमारे क्लास में जो सीआर था वो एक नंबर का नालायक था, टॉपर था और एग्जाम में हमारी बिल्कुल मदद नहीं करता था। तुम्हारे क्लास में जो सीआर था वो कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यहाँ पे जो सीआर है वो एक ऐसा सीआर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इनफैक्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसके खोपड़े में एक दिमाग होता है और उसने उस दिमाग को इतना ज़्यादा शार्प बनाया होता है कि बाकी के जो स्टूडेंट है उसके क्लास में, उन स्टूडेंट के ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं आती है उन समस्याओं का हल वो इस दिमाग की वजह से निकाल पाता है। अब इस सिचुएशंस की वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट उसके पास जाते हैं और अपने अपने ज़िंदगी के जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान इनसे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि एक समय पे एक ही स्टूडेंट उसके पास जा सकता है। अगर एक समय पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट उसके पास गए तो डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर। हम आएंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होना होता है। अब अगर इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होना है तो उन्हें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि उन्हें शेयर्ड रिसोर्सेज के अंदर मिलते हैं और शेयर्ड रिसोर्सेज क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि एक समय पे एक ही प्रोसेस अंदर जा सकता है या एक समय पे एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। अगर एक समय पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस ने एक्सेस किया तो डेडलॉक हो जाएगा और इसी डेडलॉक के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशंस के ऊपर जंप करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन का मतलब होता है इट इज अ सेक्शन विच इज एक्सेसिबल ओनली टू वन प्रोसेस एट अ टाइम। मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस को एट अ टाइम एक्सेसिबल है। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? इट मेक श्योर दैट द प्रोसेसेस एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज और डेटा इन सीरियलाइज्ड वे। मतलब वो मेक श्योर करता है कि जो प्रोसेसेस है या बेसिकली ये जो मतलब ये प्रोसेसेस है वो शेयर्ड रिसोर्सेज को एक सीरियलाइज्ड वे में एक्सेस कर रहा है या डेटा को एक सीरियलाइज्ड वे में एक्सेस कर रहा है। मतलब एक के बाद एक एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के ऊपर बढ़ते हैं। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला है सेफ्टी। एट मोस्ट वन प्रोसेस में एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। मतलब बेसिकली वही एक समय पे एक ही प्रोसेस अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। सेकेंड इज लाइवनेस। मतलब ये बेसिकली डेडलॉक और स्टार्वेशन को अवॉइड करता है। स्टार्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज ये प्रोसेस अंदर जाएगा और ये प्रोसेस इतना ज़्यादा टाइम खाएगा या ये प्रोसेस इतना ज़्यादा अंदर रहेगा कि बाकी के प्रोसेस को टाइम ही नहीं मिलेगा तो बाकी के प्रोसेस स्टार्व करेंगे। ठीक है, क्लास में अगर एक ही स्टूडेंट उसके पास गया सीआर के पास अपने जीवन का समाधान लेने के लिए, बट वो उसके पास ही रहा दिन भर तो बाकी के लोग तो स्टाफ करेंगे एंड देन वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। राइट, सो सेम वहाँ पे होता है। तो बाकी के स्टूडेंट को स्टाफ नहीं करना चाहिए या बाकी के प्रोसेस को स्टाफ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये स्टार्वेशन और डेडलॉक का सिचुएशन प्रिवेंट करता है। डेडलॉक मतलब तुम्हें पता है कि एक समय पे ज़्यादा गया तो डेडलॉक होता है, वो तो तुम्हें पता है। स्टार्वेशन क्या होता है मैंने अभी अभी बताया। अब फेयरनेस के ऊपर आता है। फेयरनेस का मतलब होता है ईच प्रोसेस शुड गेट अ फेयर चांस टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब हर प्रोसेस को एक फेयर चांस मिलना चाहिए, हर प्रोसेस को मिलना चाहिए एक फेयर चांस, वो होता है फेयरनेस। अब हम आएंगे परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के ऊपर। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन डिले। मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट एंड न्यू एंट्री बाय एनी प्रोसेस। मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस अंदर जाएगा देन वो एग्जिट करेगा। राइट, वहां से लेके तो जब एक नया प्रोसेस अंदर जाएगा इसके बीच में जो जितना जो टाइम है उसको सिंक्रोनाइजेशन डिले बोलते हैं या इसके बीच में जो जितना समय है उसको सिंक्रोनाइजेशन डिले बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम थ्रूपुट। मतलब ये जो प्रोसेस है अगर उनको अंदर जाना है या उनको अगर एक्सेस करना है तो उनको रिक्वेस्ट सेंड करने पड़ते हैं। अब ये जो रिक्वेस्ट का जो रेट है उसको सिस्टम थ्रूपुट कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी है सिस्टम थ्रूपुट इज इक्वल टू 1 अपॉन SD प्लस E। SD का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन डिले और E का मतलब होता है एवरेज क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन टाइम। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब P2 ने अंदर एक्सेस किया और वो वापस आया, इसके दौरान
उसने कितने मैसेजेस का इस्तेमाल किया वो मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुली ने 3 मैसेजेस का इस्तेमाल किया था, रिंग ने बुले एल्गोरिदम, रिंग एल्गोरिदम में 2 मैसेजेस का इस्तेमाल किया गया था। वैसे यहाँ पे कितने मैसेजेस का इस्तेमाल किया गया है या किया जाएगा, दैट इज मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी। एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्स टाइम, मतलब टाइम इंटरवल फ्रॉम अ रिक्वेस्ट सेंड टू इट्स CS एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। मतलब एक प्रोसेस जब रिक्वेस्ट सेंड करके अंदर एक्सेस करेगा और जब वो बाहर निकल जाएगा, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बीच में कितना टाइम लगा है, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। अब अगर इनके डायग्राम्स होंगे तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, या तो नोट्स में आपको सारे के सारे आंसर्स विद ऑल द डायग्राम्स मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में लिखने हैं और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आगे तुम क्या पढ़ने वाले हो इस प्लेलिस्ट में। अगर तुम मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो या अगर तुम मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आगे क्या पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेरी एक प्लेलिस्ट है इस सब्जेक्ट की, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स और बाकी के भी सारे के सारे टॉपिक्स एक बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है। उस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर एक सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। ये सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक दूसरा पार्ट होता है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन में एक होता है नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिदम और दूसरा होता है टोकन बेस्ड एल्गोरिदम। टोकन बेस्ड में क्या होता है, टोकन बेस्ड में अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं अंदर, एक तो सुजुकी कासामी होता है, सिंगाल्स होता है, रेमंड्स एल्गोरिदम होता है, एंड जो नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिदम है उसमें लैम्पोर्ट्स एल्गोरिदम होता है, राइकार्ड्स अग्रवाला एल्गोरिदम होता है, एंड मकावा एल्गोरिदम होता है। उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, आई एम सो वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज्ड है। ओके, अब तुम्हें अगर वीडियो पसंद आता है तो मैं ये चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चैनल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना मैं मेरे वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा और तुम्हें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि मुझसे आप कैसे इन्फॉर्मेशन चाहते हो, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है या अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एफर्ट्स अच्छे मार रहा हूँ, तो ये जो प्लेलिस्ट है हमारा, इस प्लेलिस्ट को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या यहाँ पे आएगा थोड़ी देर में, उस प्लेलिस्ट को आपके दोस्तों के साथ आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, इससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद होगी, और अगर मेरी बहुत ज़्यादा मदद हुई तो आपकी भी बहुत ज़्यादा मदद होगी। ऑफ कोर्स इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो तुम चाहते हो मैं कवर करूँ। मैं उन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर, इसी प्लेलिस्ट के ऊपर, अगर वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो, या बाकी के भी आप टॉपिक्स बता सकते हो जो आपके जीवन से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे जो हमारा CR है वो लोगों के जीवन से रिलेटेड समस्या भी सॉल्व करता था, वो समस्या आपकी भी मैं सॉल्व करूँगा। आपके वो बाकी के समस्या भी आप मुझे बता सकते हो। सारे के सारे समस्याओं का हल आपके मेरे पास है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका इंजीनियरिंग हो चुका है। मुझे पता है कि इंजीनियरिंग में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है या इफेक्टिवली सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे बता सकते हो। उसके ऊपर या तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा या तो यहाँ पे उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।